अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो सकते हैं। अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। जीवन में अगर अध्यात्म की जरा सी भी चर्चा करनी हो, जीवन में अगर किसी अच्छी बात की जरा सी भी चर्चा करनी हो तो अपनी पत्नी से करना। ये मत समझना कि ये क्या समझेगी। स्वयं शंकर भी भगवान की चर्चा अपनी पत्नी से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक नारद को मस्खरा बनाया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बंबई के भांडों की रही, जिन्होंने नारद जी को लेके एक तारा नारद नारद चुगली करने वाले। इन बंबई के मूर्खों को इस नवग्रह पीठ से मैं बताना चाहता हूं कि किसी के भी जीवन में अगर भक्ति उतरी है भगवान की तो नारद जी की कृपा से उतरी है। प्रहलाद के हाथ में भक्ति का हाथ नारद जी ने पकड़ाया है। मेरी माता पार्वती के हाथ में शंकर का हाथ नारद जी ने पकड़ाया है। नारद जी जोकर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जोकरों जैसी है, तुम्हारी बुद्धि मस्खरों जैसी है। ऐसी बात है। सती से जो प्रेम किया मेरे शंकर जी ने वो अपूर्ण रह गया शंका के कारण। यही प्रेम अगले जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट हुआ। सती कैसे गई पृथ्वी छोड़कर? योगाग्नि से जलकर गई, दग्ध होकर गई। और अगले जन्म में कहां पैदा हुई? हिमालय में, जहां ठंडक है, बर्फ है। पिछले जन्म की जो ज्वाला थी उसे शांत करने के लिए भगवती उस जगह गई जहां सब कुछ शीतल है। लेकिन उन्होंने तपस्या की, घनघोर तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। भगवान शंकर तो समाधि में है, विवाह ही नहीं करना चाहते। सप्तऋषि मनाने के लिए गए। सप्तऋषियों ने कहा कि किससे विवाह करना चाहती हो? दिगंबर है, ऐसे ही रहता है अवधूत, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, घर है नहीं। और किस नारद के कहने पे कर रही हो? इसने घर बसाए नहीं है, घर बिगाड़े हैं इस नारद ने। लेकिन विश्वास हो, श्रद्धा हो तो मेरी मां पार्वती जैसी, पार्वती जी ने जो कहा वो नारद जी की महिमा को प्रतिष्ठित करता है। पत्रकार मित्रों की जो महिमा है, ये नारद के वंशज हैं, ये आधुनिक नारद हैं। पार्वती जी ने कहा कि स्वयं शिव आकर भी कहें कि मुझसे विवाह की प्रतिज्ञा छोड़ दो, नारद का वचन झूठा है, तो मैं शिव पर भी विश्वास नहीं करूंगी। ये पार्वती का कथन है। नारद भक्ति के पिता हैं, नारद देवर्षि हैं, त्रैलोक्य में घूमते हैं, श्रीहरि नारायण के कृपा पात्र हैं। लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक नारद को मस्खरा बनाया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बंबई के भांडों की रही, जिन्होंने नारद जी को लेके एक तारा नारद नारद चुगली करने वाले। इन बंबई के मूर्खों को इस नवग्रह पीठ से मैं बताना चाहता हूं कि किसी के भी जीवन में अगर भक्ति उतरी है भगवान की तो नारद जी की कृपा से उतरी है। प्रहलाद के हाथ में भक्ति का हाथ नारद जी ने पकड़ाया है। मेरी माता पार्वती के हाथ में शंकर का हाथ नारद जी ने पकड़ाया है। नारद जी जोकर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जोकरों जैसी है, तुम्हारी बुद्धि मस्खरों जैसी है। ऐसी बात है। ये प्रयास पूर्वक हमारे आप्त पुरुषों को, हमारे महनीय व्यक्तित्व को दूषित करने की परंपरा बंबई ने चलाई। और ये इसलिए चलाई कि हम एक विशेष प्रकार की सहमति देते रहे कि ठीक है, जो कुछ भी कर लो। जिस समय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का सृजन किया, यह समय भारत के सांस्कृतिक पराभव का समय था। भारत पर विधर्म का आक्रमण हो चुका था। दिल्ली में अकबर की सल्तनत थी। ऐसे समय में वाराणसी में बैठकर पूज्यपाद महाराज जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसके प्रारंभ में ही उन्होंने और पूरे ग्रंथ में इस बात को बताया कि भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। किसे सुना रहे हैं? पार्वती को सुना रहे हैं। इसका मतलब क्या है यहां बैठे हुए पुरुषों? इसका मतलब यह है कि जीवन में अगर अध्यात्म की जरा सी भी चर्चा करनी हो, जीवन में अगर किसी अच्छी बात की जरा सी भी चर्चा करनी हो तो अपनी पत्नी से करना। यह मत समझना कि यह क्या समझेगी। स्वयं शंकर भी भगवान की चर्चा अपनी पत्नी से कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम बहुत धन्य हो हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
क्योंकि तुमने भगवान रघुनाथ की कथा का प्रसंग छेड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता तो सब है, पर तुम पूछ रही हो। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश कि जहां पथ का पीड़ा दाई पत्थर, किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सधवा लोटा भर जल उड़ेल दे, तो पथ का पीड़ा दाई पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो। ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र, कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक तत्व बच गया है, कालकूट विष, जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं, वो शंकर है। शंकर कालकूट को कंठ में धारण करते हैं, उसको हृदय तक नहीं जाने देते। इसका प्रतीक समझिए, अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। शंकर एकमात्र देवता हैं पूरे विश्व के जो लिंग भेद नहीं करते, जो जेंडर इक्विटी में भरोसा करते हैं। आज तक किसी दुल्हन को जो प्रतीक्षा में बैठी है, उसे देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके तप को नॉर्मल करने के लिए कोई वर नहीं गया है, मेरे शंकर गए हैं। जो पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जो भगवती सती के अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि पिता द्वारा अभिषिक्त प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शंकर इंक्लूसिव हैं, केवल देवता नहीं चाहिए उन्हें, भूत आ जाएं, पिशाच आ जाएं, जंगल के लोग आ जाएं, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, सभी लोग शंकर को प्रिय हैं। अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो सकते हैं। वे ईश्वरों के भी देवता हैं और वो देवों के भी देवता हैं। आइए उनकी प्रार्थना में कुछ समय बिताते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशमासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं विराजान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार सारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्बालबाले दुकण्ठे भुजंगा जगत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि।
अखंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखंडम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिर्भावगम्यं कलातीत कल्याण कांताकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो। भगवान शंकर जिस कथा के आदि आचार्य हैं, मैं उन शिव के आराध्य भगवान राम के विषय में चर्चा कर रहा हूं। राम का भक्त कैसा होना चाहिए सीखना है तो शंकर जी से सीखिएगा। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, रघुपति के व्रत को धारण करने वाला कौन हो सकता है? ये शंकर हो सकते हैं। जब वो भगवती सती का परित्याग कर देते हैं, कहते हैं अब पत्नी नहीं मान सकता क्योंकि तुमने माता सीता का स्वरूप धारण करके राम को भ्रमित करने का प्रयास किया है, तो कहा जाता है कि वे ऐसे व्रतधारी हैं। यह राम की कथा मंदाकिनी के समान है और इसमें बड़ी समानता है डबरा वालों। गंगा के समान ही है यह राम की कथा। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और अगली पंक्ति में आप लोग संभालें, और राम कथा भगवान विष्णु के आचरणों से निकली है। गंगा भगवान शंकर के मस्तिष्क में समाई है, मानस में, उनके जटाजूट में समाई है। और यह जो राम कथा है, यह भी भगवान शंकर के मानस में समाई है। रचि महेश निज मानस राखा। वे चिता की भस्म लपेटने के बाद भी परम पवित्र हैं। वे गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी अखंड योगी राज हैं। वे देखने में भयंकर हैं किंतु सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वे नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं। ऐसे शंकर हैं। नमः पार्वती पतये हर। ऐसे पास नहीं कौड़ी एक देने को है, लेकिन फिर भी दानियों में सबसे नंबर 1 है। दीन को दयालु लाल शंभू अलबेला है। घर नहीं है इनके पास लेकिन आपको घर दे देते हैं। धन नहीं है शंकर के पास लेकिन धन दे देते हैं। आभूषणों के नाम पर खुद ने सांप पहन रखे हैं लेकिन आपको सारे आभूषण देते हैं। कुछ भी नहीं है फिर भी महादानी हैं, आशुतोष हैं। इसीलिए जितनी भी जीवन में समस्याएं हों, उन समस्याओं का एक ही हल है, एक लोटा जल सब समस्या हल। एक लोटा जल चढ़ाइए और सब समस्या समाप्त। इतने अवधरदानी है, इतने देने वाले हैं कि उज्जैनी में महाकाल के द्वार पर, आनंद आएगा आपको डबरा वालों, अभी सुनाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी बहुत ही मेधावी लोग रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसे कहता हूं मेधावी मध्य प्रदेश। लेकिन मालवा में कुछ ज्यादा ही मेधावी लोग रहते हैं। उज्जैन, इंदौर, ये तो बड़े रस की जगह है। पग पग रोटी डग डग नीर, मालव धरती गहन गभीर।
भगवान शंकर की जब माता पार्वती से शादी हो गई, विवाह हो गया, तो जैसे विवाह के बाद लोग बाग अपनी व्यवस्थाएं दिखाते हैं पत्नी को कि भाई ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। आप सबने भी यही किया होगा। विवाह के बाद बताया होगा ये वाला घर हमारा है, एक प्लॉट वहां पर है, उतनी हमारी फैक्ट्री है। ऐसे ही भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि नाथ, पृथ्वी पर आपका जो साम्राज्य फैला हुआ है, जो आपके भक्त हैं, कहां कहां जुटते हैं, जरा जगह दिखाइए। तो एक दिन शंकर जी नंदी पर बिठाकर गौरा को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग घुमाने के लिए निकले। ये मल्लिकार्जुन है, ये केदार पीठ है, केदारेश्वर महादेव हैं, ये सोमनाथ है, ये कृष्णेश्वर है, सब दिखा रहे हैं। ये वैजनाथ है, ये ओंकारेश्वर है। रात को 2-3 बज गए तो महादेव महाकाल पहुंचे। अब महाकाल में सब सो गए थे, भगवान का भी शयन का समय था, अंदर पुजारी भी सोए हुए थे। रात को 2 बजे एक बाहर बैठा हुआ अंधा कोढ़ी भिखारी जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल कर रहा था। उसको तो अभ्यास था कि जय महाकाल करता था, कोई रुपया रख जाता था, कोई कुछ रख जाता था। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान आपके बड़े बड़े मैंने भक्त देखे, ऐसा भक्त नहीं देखा। पूरा उज्जैनी सो गया है, लेकिन ये आपके द्वार पर जाकर आपका नाम ले रहा है। शंकर भोले हैं पर इतने भी भोले नहीं है। बोले ये नाम वाम तो जो ले रहा है, इसको ये है कि कोई कुछ रख जाए। तो पार्वती जी ने कहा, देखो अब तो कोई रात को है नहीं, हम स्वयं ही मंदिर आए हैं, आप मेरी इच्छा मान के इसे कुछ दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, देखो ये अंधा भी है, कोढ़ी भी है, भिखारी भी है, इसे क्या दूं? एक वरदान में इसका क्या होगा? बोले मेरे कहने पे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो दे देता हूं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, हमारे सरकार पैरों की आहट सुनी तो उस भिखारी को तो अभ्यास था, उसने तुरंत हाथ आगे करा, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। भगवान ने कहा, हाथ नीचे रख, मैं स्वयं ही महाकाल हूं। उसने कहा, प्रभु आप सचमुच? बोले हां, और मैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ आया हूं। इनका कहना है कि एक वरदान मैं तुझे दे दूं। अब एक वरदान मांगना, इससे ज्यादा मत मांगना। हालांकि एक वरदान में तेरा होगा कुछ नहीं, तू अंधा भी है, कोढ़ी भी है, भिखारी भी है, घर भी नहीं है तेरे पास रहने के लिए, परिवार भी नहीं है। 10-5 वर मांगे तो तेरा जीवन सुधरे। लेकिन वो भी साहब मालवा का रहने वाला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसने एक वरदान मांगा और उसमें सब हो गया। वो शंकर जी से बोला, भगवान कुछ नहीं चाहिए, माता बड़ी दयालु है पार्वती जी, इन्होंने एक के लिए कहा, मैं एक ही मांगूंगा, मर्यादा की रक्षा करूंगा, और छोटा सा वरदान है महाराज, अपने लिए मांग भी नहीं रहा। भगवान ने कहा, कितना दयालु आदमी, अपने लिए नहीं मांग रहा। बोले क्या मांगता है? बोले महाराज बस इतना कर दीजिए भगवान कि मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक देख सकूं। अब देखो कितना तेज है, देख सकूं मैं, आंखें आ गई। बेटे का राज्याभिषेक में पत्नी आ गई, और बेटा तो आ ही गया, और राज्याभिषेक में राज्य आ गया। और राज्याभिषेक में एक क्वालिटी लिखी हुई है कि कोढ़ी और उसका बेटा राजा नहीं बन सकता, तो कोढ़ चला गया। तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये पहली बार ही हुआ है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री बना? मालवा के लोग तो कालिदास की भूमि के लोग हैं, बुद्धि चातुर्य के लोग हैं। और शंकर भी ऐसे हैं कि एक पल में कहा कि तथास्तु, और उसका जीवन ठीक हो गया। जिसके जीवन में दुख लिखा हो उसके जीवन का दुख नष्ट कर दें शंकर। ब्रह्मा जी भाग्य लेख लिखकर भेजते हैं, ये आदमी दुखी होगा, वो जाए 2 लोटा जल चढ़ाए, शंकर जी प्रसन्न हो, बोले तू ठीक हो जा। ब्रह्मा जी के कंप्यूटर में सब हैंग हो गया, ब्रह्मा जी की सारी फाइलें करप्ट हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने सारी फाइल उठाई और शंकर जी के घर गए। शंकर जी तो थे नहीं, तो भवानी मिल गई, पार्वती जी मिल गई।
पार्वती जी के सामने फाइल रखी। पार्वती जी ने कहा प्रभु कैसे पधारे? बोले आपके पति ने दुखी कर दिया। और क्या कहा? आपका नाथ हे भवानी बावला हो गया है, पागल हो गया है। इतना बड़ा दानी है वो कि बिना बात के लोगों को देता रहता है, हमारे घर की बर्बादी को देखता नहीं है। आप तो कम से कम देखो, ये लोक तो आप ही का है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत तरीके से इसे बांधा है। बावरो रावरो ना भवानी, बावरो बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी,